बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। श्री बाबा दयाराम साहिब आपकी सदा ही जय। श्री महाराज ज्वारदास साहिब आपकी सदा ही जय। श्री महाराज रामरतन दास साहिब आपकी सदा ही जय। श्री प्राणनाथ तुम सत्य हो, तुमसे चलत जहाज, मैं आधीन करनी नहीं, बाहें ग्रहे की लाज। ज्यारे धनी धनवट करें, त्यारे बल बैरी ना हरे। वली गया काम सराणे चढ़े, मन चित व्याकारज सरे, मन चित व्याकारज सरे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सभी सुंदर साथ उपस्थित हो गए हैं। सभी सुंदर साथ जी के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। प्यारे सुंदर साथ जी, आइए सवाल जवाब प्रतियोगिता को शुरू करते हुए पहले एक भजन गाएं। सभी सुंदर साथ भजन के माध्यम से अपनी सुरता को धाम धनी के चरणों में जोड़ेंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। जब मेहर पिया करते हैं, जब मेहर पिया करते हैं, आत्म निर्मल करते हैं। जब मेहर पिया करते हैं, तो दिल को अरश करते हैं। ये सागर तो मेहर का सागर है, निस्बत का सागर है। ये सागर तो मेहर का सागर है, निस्बत का सागर है। जब मेहर पिया करते हैं, आत्म निर्मल करते हैं। जब मेहर पिया करते हैं, तो दिल को अरश करते हैं। ये सागर तो मेहर का सागर है, निस्बत का सागर है। ये सागर तो मेहर का सागर है, निस्बत का सागर है। दुख से पियो जी मिलसी, सुखे न मिलिया कोई। दुख से पियो जी मिलसी, सुखे न मिलिया कोई। अपने पियो का मिलना, तो दुख ही से होए। अपने पियो का मिलना, तो दुख ही से होए। दुख ने ही विरहा लगाया, विरहा ने इश्क जगाया। दुख ने ही विरहा लगाया, विरहा ने इश्क जगाया। पिया मेहर से तेरी हमने है आखंड सुख को पाया। ये सागर तो मेहर का सागर है, निस्बत का सागर है। ये सागर तो मेहर का सागर है, निस्बत का सागर है।
कुल मिलावा अति सुंदर, जहाँ बैठी मेरी परियातम। सुंदर स्वरूप श्री श्याम क्षमा जी को, शोभा कैसी अनुपम। जुथ 40 में बैठी थी, पिया तेरे संग रहती थी। जुथ 40 में बैठी थी, पिया तेरे संग रहती थी। तेरी माया ने हमको भुलाया, तेरी मेहर ने याद दिलाया। ये सागर तो मेहर का सागर है, निस्बत का सागर है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सभी सुंदर साथ उपस्थित हो चुके हैं। सभी सुंदर साथ जी के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। लाडले सुंदर साथ जी, हम प्रगट वाणी की चर्चा सुन रहे हैं। कल हमने सुना था कि सूरत विष्णु की चतुर्भुज जोए, दियो दर्शन वासुदेव को सोए। पीछे फिरे कहे के हकीकत, अब दोए भुजा की कहूं विगत। चतुर्भुज भगवान ने, विष्णु भगवान जी ने आके दर्शन दिया और दर्शन देके वो बैकुंठ चले गए। इसके बाद जब दो भुजा स्वरूप प्रकट होते हैं तो मूल सूरत अक्षर कीजिए। अब ध्यान के साथ सुंदर साथ जी, अक्षर की आत्म सूरत किसकी आई है? मूल सूरत अक्षर कीजिए, जिन चाया देखूं प्रेम सने। अक्षर की सुरता आई है और सुरता सिर्फ बैठ के खेल को देखेगी दृष्टा बन के। मूल सूरत अक्षर कीजिए, जिन चाया देखूं प्रेम सने। जिसने चाहत की थी कि मैं श्री राजी महाराज का प्यार को देखूं, क्योंकि हमने सुना ना, अक्षर मन उपजी आस, देखो धनी जी को प्रेम विलास। वो प्रेम विलास देखने की जो इच्छा अक्षर भगवान के अंदर प्रकट हुई, अब धामधनी उस इच्छा को पूर्ण करने के लिए सो सूरत धनी को ले आवेश। वो अक्षर भगवान की आत्म धामधनी का जोश आवेश लेके नंद घर की ओर प्रवेश। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। जब टोकरे के अंदर वासुदेव जी श्री कृष्ण जी को लेके जाते हैं ना सुंदर साथ जी, उस समय में जैसे ही श्री कृष्ण जी को टोकरे के अंदर डाला और मस्तक पे धारण किया सुंदर साथ जी, तो बातूनी रूप में कहते हैं, जो ब्रह्म को शीश कमल पे धारण करेगा, जो ब्रह्म को बुद्धि में धारण करेगा, तो उनकी ये माया रूपी हथकड़ियां अपने आप खुल जाएंगी। जब बुद्धि में हम श्री कृष्ण को रखेंगे, श्री राज को रखेंगे, तो ये माया के जितने भी बेड़ियां लगा रखी है ना, हाथों और पैरों में हथकड़ियां लगी हुई हैं, जैसे ब्रह्म को धारण करेंगे तो आपने देखा सातों दरवाजे खुल गए, सारे पहरेदार सो गए। और इसके बाद श्री कृष्ण जी को वासुदेव जी जब टोकरे में लेके जा रहे हैं तो रास्ते में जमुना जी आती हैं। और जब जमुना जी आई तो जमुना जी का पानी ऊपर चढ़ा हुआ था, और जमुना जी के अंदर जैसे ही वसुदेव जी ने प्रवेश किया, वसुदेव जी जैसे ही प्रवेश करते हैं तो जमुना जी एक गुलाब का फूल लेके उनके चरणों में आती है, क्योंकि जमुना जी कहती हैं कि आज मेरे हृदय के अंदर श्री कृष्ण प्रवेश कर रहे हैं, मैं क्या भेंट करूं। और जैसे ही वो फूल लेके आई ना सुंदर साथ जी, तो जो जमुना जी का जल था ना वो बिल्कुल ऊपर आने लग गया, और ऊपर आते आते कमर से ऊपर आया और फिर गर्दन के पास, फिर मुखमंडल के पास तक आने लगा। और वासुदेव जी तो घबराने लगे कि ये क्या हो रहा है, और मैं ऐसे चलेगी जमुना जी ऊपर आएगी तो मैं डूब जाऊंगा। ये श्रीमद् भागवत के अंदर वर्णन है सुंदर साथ जी, जो आपको सुनाया जा रहा है। तो वासुदेव जी घबराते हैं,
तो उसके बाद क्या होता है, श्री कृष्ण टोकरे में मंद मंद मुस्कुराने लगते हैं और मन में सोचते हैं कि बाबा घबराने की कोई जरूरत नहीं है, ये जमुना मेरे चरणों में प्रणाम करने के लिए फूल लेके आ रही है। तो सुंदर साथ जी श्री कृष्ण जी ने पता क्या किया, टोकरे में से अपना चरण कमल, दाहिना चरण कमल बाहर निकाला और जमुना जी ने चरण कमल को छूते हुए, चरणों में प्रणाम करते हुए, फूल अर्पण करके वो जमुना जी घटते घटते वसुदेव जी के कहाँ चली गई, कमर से भी नीचे चली जाती है। और इतनी प्रसन्न होती है जमुना जी कि आज मेरा प्राण प्रीतम, मेरे मालिक आज मेरे हृदय के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। तो उस समय में बादल बरस रही हैं। कैसे बन रहे हैं, मंद मंद बारिश हो रही है, धीरे धीरे, मूसलाधार बारिश नहीं, धीरे धीरे बारिश हो रही है और बादल गरज रहे हैं, क्योंकि चारों तरफों खुशियां छाई हुई हैं। क्योंकि महामती ने वर्णन किया ना किरंतन ग्रंथ के अंदर कि आज बधाई ब्रिज घर घर प्रगटे श्री नंद कुमार। और फिर आखिरी चौपाई में कहते हैं, ए लीला आखंड थई ने एनो आगल था से विस्तार, ए प्रगट्या पूर्ण पार ब्रह्म श्री महामती तणो आधार। ये जो प्रकट हुए हैं ना श्री कृष्ण, और वो किसके आधार हैं, महामती कहती मेरे आधार प्रकट हुए हैं, मेरे प्रीतम प्रकट हुए हैं। ए प्रगट्या पूर्ण पार ब्रह्म श्री महामती तणो आधार, महामती के आधार। और जैसे प्रकट हुए, जैसे जा रहे हैं, तो चारों तरफों सुंदर साथ जी जंगलों के अंदर फूल खिल गए और नदियां कल कल सुंदर ढंग से बहने लगी। मौसम इतना सुहावना हो गया। और सुंदर साथ जी भादों का महीना, अष्टमी का दिन, बुधवार का दिन था और अष्टमी की वो रात, और इतना आनंदकारी वो दृश्य हम हृदय से देखें तो कितना आनंद आ रहा होगा। और जैसे ही लेके गए, तो भागवत में तो इतना भी वर्णन आता है कि जैसे ही बाबा नंद जी के यहाँ गए ना, तो यशोदा मैया जी कमरे में लेटी हुई हैं और वहां पे जुड़वा बालक पैदा होते हैं, और एक बेटा है, एक बालक है और एक बालिका है, दो हैं। तो वहां जैसे ही श्री कृष्ण जी को वासुदेव जी लेके गए, तो यशोदा मैया के कमरे में टिमटिमाता हुआ एक दीपक जल रहा है और यशोदा मैया सो रही हैं। और इस समय में वासुदेव जी, क्योंकि वासुदेव कहते हैं श्री कृष्ण को उनका नाम है, और वसुदेव है देवकी के पति को वसुदेव कहते हैं, और वासुदेव श्री कृष्ण जी को कहते हैं भागवत के अंदर भी। तो सुंदर साथ जी, तो वो इस समय में क्या किया, वसुदेव जी ने जो बालिका थी ना, वो बालिका योग माया के रूप में प्रकट हुई है। और श्रीमद् भागवत के अंदर वर्णन आया कि इस बालिका को, योग माया को श्री कृष्ण जी ने कहा कि आप मेरे एक काम करना, तो मैं आपको इतना बड़ा आशीर्वाद दूंगा। तो इस समय में उनके बदले में कौन आ रही हैं, अब जैसे ही वो बालिका को वसुदेव जी टोकरे में डालते हैं और वापस कारागृह में आते हैं, सुंदर साथ जी उसी समय वो द्वारपाल उठ जाते हैं और सातों दरवाजे बंद हो जाते हैं, और वसुदेव जी अपने हाथों में वो ही हथकड़ियां पहन लेते हैं। और इसके अंदर भी कहा कि जब श्री कृष्ण ब्रह्म को हमने बुद्धि में धारण किया, तो सारी हथकड़ियां खुल गई, सारे जो दुश्मन थे वो सारे नींद में सो गए, द्वारपाल, है ना। और जैसे ही माया को शीश कमल पे धारण किया, तो आप देखिए फिर से हथकड़ियां लग गई, फिर से ये सारे के सारे द्वारपाल उठ के खड़े हो गए। और इस समय के अंदर कंस को पता लगता है, ये तो फिर बड़ी आगे विस्तार पूर्वक लीला है, क्योंकि सुंदर साथ जी, श्री राज जी महाराज ने मुझे 5 श्रीमद् भागवत करने का मौका भी दिया, तो वो उसका वर्णन करने लगेंगे तो बहुत विस्तार है उसमें। पर श्री कृष्ण जी की लीला के अंदर आनंद बहुत है, बहुत आनंद आता है।
तो यहाँ हम प्रकट वाणी की तरफ चलेंगे कि जैसे ही श्री कृष्ण जी कहाँ पहुंच गए हैं, गोकुल के अंदर पहुंचे हैं। फरमा रहे हैं कि मूल सूरत अक्षर कीजे, जिन चाया देखूं प्रेम सने, सो सूरत धनी को ले आवेश, नंद घर कियो प्रवेश। अब इनके अंदर अक्षर की आत्म है और धाम धनी का आवेश है। जो स्वरूप धारण किया, जो जोश है, वो श्री राज महाराज का जोश है। दो भुजा स्वरूप जो श्याम, ये जो दो भुजा वाले स्वरूप हैं, आत्म अक्षर जोश धनी धाम। देखिए अगली चौपाई में अपने आप क्लियर हो गया कि ये अक्षर की आत्म है और धाम धनी का जोश है। ए खेल देखा सैया सबन, हम खेले धनी भेले आनंद घन। ये खेल देखा सैया सबन, ये ब्रिज की लीला जो हमने इच्छा की थी ना, तो ब्रिज की लीला को हम सारी सखियां देख रही हैं कि अक्षर की बाल लीला क्या है। हम खेले धनी भेले आनंद घन, आज हम अपने धनी के साथ ब्रिज मंडल के अंदर खेल रहे हैं और बड़ा आनंद आ रहा है। बाल चरित्र लीला जौवन, अब ध्यान के साथ सुनना सुंदर सा जी चौपाई को। बाल चरित्र हैं तो श्री कृष्ण कैसे बालक हैं, छोटे से। लीला जौवन, लेकिन पता क्या करते हैं श्री कृष्ण, जब सखियां 16 श्रृंगार सज के और बधाई देने के लिए आती हैं ना, और जैसे बधाई देने के लिए आती हैं तो अंदर पलने के अंदर, ये भी श्रीमद् भागवत में वर्णन है, पलने के अंदर श्री कृष्ण लेटे होते हैं और अभी आए ही हैं सुंदर साज जी, और सखियां भी अभी प्रकट हुई हैं गोपियों के रूप में। तो जैसे ही अंदर जाती हैं लल्ला को देखने के लिए, तो लल्ला श्री कृष्ण कन्हैया क्या करते हैं, उस समय में परम धाम वाला स्वरूप दिखाते हैं और परम धाम वाला स्वरूप दिखा के इन गोपियों के साथ हास विलास करने लग जाते हैं। और जैसे यशोदा मैया या कोई और आता है तो अपने बाल स्वरूप में आ जाते हैं, और जैसे ही गोपियां अकेली होती हैं तो इन गोपियों के साथ परम धाम का आनंद फिर से देने लगते हैं। तो दोनों बातें कई, बाल चरित्र लीला जौवन, हैं तो बच्चे पर सखियों के साथ मस्तियां करने लग जाते हैं, वो आनंद देने लगते हैं। कई विध सने किए संयन, इस प्रकार से उन्होंने परम धाम का भी लाड प्यार इन सखियों के साथ धाम के धनी करने लगे। कई लिए प्रेम विलास जो सुख, अब देखिए स्पष्ट कर दिया शिरजी साहिब जी ने, कई लिए प्रेम विलास जो सुख, वो परम धाम का प्रेम, वो परम धाम का विलास, हास विलास यही ब्रज मंडल के अंदर धाम धनी देने लगे। सो कहते कहूं या मुख, और कितना आनंद दे रहे हैं श्री इंद्रावती जी, महामती जी कहते हैं कि कितना वर्णन करूं कि ये श्री कृष्ण जो प्रकट हुए हैं, वो श्री कृष्ण पूर्ण ब्रह्म अक्षरातीत धाम के धनी लीला दिखाने के लिए आए हैं ब्रज मंडल के अंदर। और ऐसी आनंद भरी लीला जब गोपियों के साथ करते हैं तो गोपियों का मन ही नहीं करता, क्योंकि आपको पता है ना 16 श्रृंगार सज के गोपियां आई हैं। आप सोचो कि 16 श्रृंगार किसके लिए सजे, प्रेम हो तो लक्ष्मीन, सो लक्ष्य ले आए धाम से, या प्रेम था पर पूर्ण पहचान नहीं थी, बस इतना पता था कि श्री कृष्ण हमें बहुत ही अच्छे लगते हैं। और जैसे श्री कृष्ण श्री राजी महाराज धाम के धनी इन गोपियों के साथ परम धाम की लीला करते, हास विलास करते, उसके बाद फिर से पर्दा डाल देते गोपियों के ऊपर। फिर वो उनको श्री कृष्ण जी को क्या समझने लगती कि अरे ये तो बालक है। तो श्री जी फरमा रहे हैं कि कई लिए प्रेम विलास जो सुख, हमने श्री कृष्ण जी के साथ अनेकों प्रेम विलास किया, अनेकों सुख लिए। सुख कहते कहूं या मुख, उन सुखों का वर्णन किस प्रकार से किया जाए जो ब्रज मंडल के अंदर भी हमें धाम धनी ने इतना सारा सुख दिया। एक काल माया में विलास जो करे, अब सुंदर सा जी ध्यान दीजिए, ये जो ब्रह्मांड है ये काल माया का ब्रह्मांड है, ये पूरा नींद का ब्रह्मांड है।
एक काल माया में विलास जो करें, काल माया ब्रह्मांड के अंदर हम जितना भी विलास किया श्री कृष्ण जी के साथ, श्री राजी महाराज के साथ, सो पूरी नींद में सब बिसरे। हमें पूरी नींद थी क्योंकि नींद का ब्रह्मांड था और नींद के अंदर हम सारा कुछ भूल जाते थे। पूरी नींद को जो सुपन, ये पूरी निद्रा के अंदर, गहरी निद्रा के अंदर जो सपना है, काल माया नाम धराया तिन। गहरी नींद, और गहरी नींद में ये ब्रजमंडल के अंदर सपने के तरह इसको देख रही है ब्रजमंडल को, तो कहते काल माया नाम धराया तिन। इसका नाम क्या रखा गया? ये काल माया का ब्रह्मांड है। पहले ब्रह्मांड में जब हम उतर के आए हैं तो ये पूरी निद्रा का ब्रह्मांड है, गहरी निद्रा, और सपने की तरह हम इसके अंदर ये लीला देख रहे हैं। तो ये सपने के अंदर, काल माया ब्रह्मांड के अंदर जो हमने ये लीला देखी, उस लीला को जैसे ही हम देखते तो फिर नींद के अंदर फिर भूल जाते। तो लाडले सुंदर साथ जी, ये हमारी प्रगट वाणी के अंदर बहुत ही आनंद भरा है। जिसने प्रगट वाणी सुन ली तो समझ लो कि उसको वाणी चर्चा समझ में आने लग जाएगी, कि तारतम वाणी के गुज रहस्य समझ में आने लग जाएंगे जब पढ़ेंगे हम। क्योंकि जो पूरी बीतक सुन लेता है तो पूरी बीतक सुनने के बाद तारतम वाणी समझ आती है, और तारतम वाणी को समझने के लिए ये प्रगट वाणी को भी पहले पूरी तरह जान लें, समझ लें, तो फिर बड़ा आनंद आएगा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। तो आइए सुंदर साथ जी, अब हम हमारी सवाल जवाब प्रतियोगिता को शुरू करते हैं। पहले तो आपके कल के प्रश्नों के उत्तर हैं। पहले प्रश्न का उत्तर है दीप बंदर, दूसरे का जयराम कंसारा के घर, और तीसरे का विक्रम संवत 1722, और चौथे का सिरजी जयराम भाई से कह रहे हैं, और पांचवा ब्रिज और रास का, क्योंकि ब्रिज और रास की लीला सुनाई थी ना। हमें पता है ना कि जयराम भाई जब श्री प्राणनाथ जी जागनी के लिए निकले तो जागनी का काम करते हुए सबसे पहले किसको जगाया? भाई जयराम जी को। और कौन सी लीला का वर्णन किया? मैं आपको भजन के माध्यम से एक लाइन सुनाती हूं। जेड़ी पिया दी अंगना होवे ओ त नींद निगोड़ी नु छोड़े, जेड़ी पिया दी अंगना होवे ओ त नींद निगोड़ी नु छोड़े, ओ सुरता पिया नल जोड़ता समझो, आत्मा जागृत है, आत्मा जागृत है, जेड़ी पिया दी अंगना होवे ओ त नींद निगोड़ी नु छोड़े, जेड़ी पिया दी अंगना होवे ओ त नींद निगोड़ी नु छोड़े, ओ सुरता पिया नल जोड़े त समझो, आत्मा जागृत है, आत्मा जागृत है। जदों शिरज जागनी दे विच कदम वधान लगे, सब तो पहला भाई जय राम नु जगान लगे, जदों शिरज जागनी दे विच कदम वधान लगे, सब तो पहला भाई जय राम नु जगान लगे, माया दी खंडनी कर कर के समझाने लगे, माया दी खंडनी कर कर के समझाने लगे, ब्रिज रासत चलन दी फिर चाल समझाने लगे, फिर घर विच चैन न आवे ओ तरो रो नीर बहावे, फिर घर विच चैन न आवे ओ तरो रो नीर बहावे, जदों इहो जा हाल हो जावे तो समझो, आत्मा जागृत है,
आत्मा जागृत है। जेड़ी पिया दी अंगना होवे ओ ता नींद निगोड़ी नू छोड़े। जेड़ी पिया दी अंगना होवे ओ ता नींद निगोड़ी नू छोड़े। ओ सुरता पिया नाल जोड़े ता समझो आत्मा जागृत है। आत्मा जागृत है। जदों किसे भी रूते पिया दी कृपा होन लगे उदों हर वेले ओ पिया दे गुनाह नू गौन लगे। जदों गांधी गांधी गुण ते पिया रिझाण लगे उदों जागण वेले फैल तो हाल विच आने लगे। फिर घर विच चैन ना आवे ओ ता हर पल पिया नू बुलावे। फिर घर विच चैन ना आवे ओ ता हर पल पिया नू बुलावे। जदों इहो जिहा हाल हो जावे ता समझो आत्मा जागृत है। आत्मा जागृत है। जेड़ी पिया दी अंगना होवे ओ ता नींद निगोड़ी नू छोड़े। ओ सुरता पिया नाल जोड़े ता समझो आत्मा जागृत है। आत्मा जागृत है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। आपको इन प्रश्नों के उत्तर इस भजन के द्वारा दे दिए जो कल प्रश्न थे। आइए सुंदर साथ जी आज हम अगले प्रश्नों पे चलते हैं। ध्यान से सुनिए। पहला प्रश्न आपके सामने आ रहा है। दीप बंदर में अन्य धर्माचार्यों ने मेराज ठाकुर के विरुद्ध क्या षड्यंत्र रचा? दीप बंदर में अन्य धर्माचार्यों ने श्री मेराज ठाकुर जी के विरुद्ध क्या षड्यंत्र रचा? आपको पता है ना, एक हिंट भी देती जाऊंगी कि श्री प्राणनाथ जी दीप बंदर के अंदर चर्चा कर रहे हैं। 1722 से लेकर 1724 तक चर्चा करते हैं। तो धनी जी ने सोचा 2 वर्ष हो गए चर्चा सुनाते हुए, एक बार परीक्षा तो ले ली जाए कि सुंदर साथ के अंदर कितनी जागनी हुई है। तो ये परीक्षा की घड़ी आती है तो आपको बताना है कि उस समय में क्या षड्यंत्र रचते हैं। तो दूसरा प्रश्न है आपका, फिरंगी से निंदा करने के लिए जा रहे निंदक व्यक्ति के सामने राज दरबार के प्रसंग क्या बना? फिरंगी से निंदा करने के लिए जा रहे निंदक व्यक्ति के सामने राज दरबार में क्या प्रसंग बना? इस प्रसंग में श्री लालदास जी किस प्रकार से लिखा? इस प्रसंग को श्री लालदास जी ने कैसे लिखा? दरबार में कौन आता है, किससे बात होती है? आपको एक हिंट दे दिया। तीसरा प्रश्न है सुंदर साथ जी, राज दरबार में दिखने वाले व्यक्ति के प्रश्नोपरांत निंदक ने क्या किया? राज दरबार में दिखने वाले व्यक्ति के प्रश्नोपरांत निंदक ने क्या किया? और ये है आपका चौथा प्रश्न, श्री बाईजूराज जी का अपहरण करने वाले कौन थे? श्री बाईजूराज जी का अपहरण करने वाले कौन थे? बहुत बढ़िया सुंदर साथ जी, आप एकदम सही जवाब दे रहे हो सब सुंदर साथ। बहुत ही आनंद आता है जब आपके मेरे सामने जवाब आ रहे होते हैं। पांचवा प्रश्न सुंदर साथ जी, श्री मेराज जी के बड़े भाई हरिवंश ठाकुर अपने परिवार के साथ कहाँ रहते थे? आपको पता है ना, श्री मेराज जी के बड़े भाई हरिवंश ठाकुर जी अपने परिवार के साथ कहाँ रहते थे? बहुत ही आसान प्रश्न है सुंदर साथ जी, और आप सभी बीत तक तो पढ़ के ही आते हो, है ना? और सब सुंदर साथ बीत तक पढ़ते हैं
और सुंदर साथ कह रहे हैं कि हम तो आपकी बीतक भी यूट्यूब पे सुन रहे हैं। तो सुंदर साथ जी, ये कार्यक्रम भी यूट्यूब पे डाला जा रहा है, सवाल जवाब प्रतियोगिता का और प्रगट वाणी की चर्चा का। आप सुंदर साथ घर में बैठे बैठे ये वाणी चर्चा सुन सकते हो। तो सुंदर साथ जी, ये थे आपके 5 प्रश्न। और अब कल के विनर की घोषणा करते हैं, जिन्होंने बिल्कुल सही जवाब दिए। कल की विनर हैं श्री फाजिल्का से अन्नू भगत जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। फाजिल्का से अन्नू भगत जी कल की विनर हैं। और धामधनी की तरफ से, सतगुरु महाराज जी की तरफ से, समस्त सुंदर साथ की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई हो, क्योंकि बहुत ही एक्टिव होके जो सुंदर साथ इन प्रश्नों के उत्तर दे रहे हैं ना, उनका नंबर तो आना ही है। पर सुंदर साथ जी, एक बात बताऊं, आप सभी जो विनर बन चुके हो ना, उनके तो डेली ही प्रश्नों के उत्तर सही होते हैं, पर एक नए को नंबर देना पड़ता है। आप समझ सुंदर साथ बहुत ही सही जवाब दे रहे हो, बहुत ही लगन से, श्रद्धा से, भावना से, प्यार से इस प्रतियोगिता में भाग लेने वाले समझ सुंदर साथ के ऊपर धामधनी जी की कृपा पल पल बरसती रहे। इन्हीं शब्दों के साथ आज के इस कार्यक्रम को यहीं पे विराम देते हैं। आज्ञा दीजिए, कल मिलेंगे फिर से 3 बजे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी।